friends, welcome all of you. So in our previous video we discuss about the file handling introduction और उसके साथ साथ हमने कुछ मोड्स भी पढ़े थे जिसमें आप अपनी फाइल को ओपन कर सकते हो और वो थे रीड, राइट एंड अपेंड। इन सब के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो हमारे बचे हुए मोड्स हैं। यहाँ फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको अपनी पीपीटी में दिखाया था, अभी भी एक बार मैं आपको डिस्प्ले करा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रीड, राइट और अपेंड ये तीन हम डिस्कस कर चुके हैं और जो बचे हुए हैं आर प्लस, डब्ल्यू प्लस, ए प्लस और एक्स, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों को बोलूंगा यार आज की वीडियो बहुत ध्यान से देखना। और अगर इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी हो तो यार वो भी जाके देखो, बिकॉज प्री रिक्विजिट है। अगर आपको आर प्लस, डब्ल्यू प्लस और ए प्लस अच्छे से समझना है तो यार आपको रीड, राइट और अपेंड की वर्किंग पता होनी चाहिए। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम को वेस्ट करे हुए चलते हैं अपनी आईडी के पास। सो फ्रेंड्स, दिस इज माई आईडी स्पाइडर, आप लोग इससे फैमिलियर। और यहाँ पर मैंने लिखा है जो हम आज पढ़ने वाले हैं आर प्लस, डब्ल्यू प्लस, ए प्लस। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इसे कहते हैं रीड विद राइट, राइट विद रीड एंड अपेंड विद रीड। तो अभी मैं इन सब के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। और ये वही फाइल है जो कि हम प्रीवियस वीडियो में बनाई थी मैंने, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैंने इसी का आगे कंटिन्यू करा है। लास्ट मोड जो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करा था वो था मेरा अपेंड मोड। और अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्या है, आपका आर प्लस मोड। तो आओ देखते हैं कि यार आर प्लस मोड आप लोगों के लिए कैसे हेल्पफुल होगा, आप इसका यूज कैसे कर सकते हो और इसकी वर्किंग क्या होती है। सो फ्रेंड्स, आर प्लस मोड अपने आप में बहुत ही अच्छा है। इसका मतलब होता है रीड विद राइट। मतलब एक फाइल अगर आपने उसे आर प्लस मोड में ओपन करी है तो आप उसे रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो इजीली। तो मैंने यहाँ पर ए को हटा के आर प्लस मोड लिख दिया है और अब मैं आप लोगों को इसकी वर्किंग दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर आपको इसकी वर्किंग समझ में आती है तो आपके बहुत सारे काम बहुत इजीली हो जाएंगे फाइल हैंडलिंग के रिगार्डिंग। तो मैंने इस फाइल को आर प्लस मोड में डाल दिया है और बाकी मैं इतना कमेंट कर देता हूँ। ये फाइल रीडेबल भी है और राइटेबल भी है। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि एच लोकेशन में मेरी आस्क इट लाउड नाम की एक फाइल अवेलेबल है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, बताने से बेटर है ये देखोगे अगर आप, तो यहाँ पर आस्क इट लाउड नाम की एक फाइल अवेलेबल है। दोस्तों क्या होगा अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, तो देखो जैसे मैंने एग्जीक्यूट करा तो मेरा ये दो चीजें प्रिंट होगी। सबसे पहले उस फाइल का नाम और फिर उस फाइल का मोड, कि वो किस मोड में है इस वक्त। तो मैंने इसे ऑपरेट कराया और अगर आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा तो क्या है, फाइल का नाम है askitloud.txt और आर प्लस मोड में ओपन है। और यहाँ पर क्या है, अगेन इट इज क्लोज, तो वो इसकी वजह से आ रहा है क्योंकि इस फाइल को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया है। तो इतना तो इन सब चीजों से तो आप फैमिलियर हो बिकॉज हमने करा है। बट अभी आपको वर्किंग समझनी है आर प्लस की। आप लोगों को याद होगा कि जो रीड मोड होता था, मैं इसे उससे कंपेयर कराऊंगा। तो रीड मोड क्या करता था, अगर फाइल लोकेशन पे प्रेजेंट है, अगर आपकी फाइल लोकेशन पे प्रेजेंट है तो वो जाके उसका डेटा रीड कर लेगा। राइट मोड क्या करता था, अगर फाइल लोकेशन पे प्रेजेंट नहीं है तो क्रिएट करता था, फिर उससे कनेक्ट हो जाता था। कनेक्ट का मतलब है क्रिएट करने के बाद उसे एक्सेस कर लेता था। अगर आप लोगों के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूं दोस्तों और इसको फिर से एग्जीक्यूट कराता हूं, तो देखो क्या होता है। सोचो, गेस करो, मुझे कमेंट में बताओ। आई होप यार आपने वीडियो पॉज करके मुझे कमेंट कर दिया होगा, बट देखते हैं आपने सही कमेंट करा कि नहीं करा। तो मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं और क्या बोल रहा है, फाइल नॉट फाउंड। जी हाँ दोस्तों, सही बात है, ये आर प्लस मोड है, ये रीड मोड की तरह काम करेगा। बट इसकी एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ये है कि ये आपकी फाइल में डेटा भी राइट कर सकता है। ये इसकी एडिशनल फंक्शनैलिटी, आप इसे कुछ इस तरीके से रिलेट कर सकते हो। मतलब कि ये राइट फंक्शन, जो आपका राइट मोड था उसकी फंक्शनैलिटी कंटेन करेगा, उसकी पूरी प्रॉपर्टी कंटेन नहीं करेगा कि जाके आपकी फाइल क्रिएट कर दे। नहीं, इसकी बस एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ये है कि ये क्या कर सकता है, उस फाइल में डेटा भी राइट कर सकता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, उस फाइल को जो मैंने डिलीट करा था उसे क्या करूंगा, रिकवर कर लूंगा। तो मैंने फिर से क्या करा, उसे रिकवर कर लिया है। बस आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा था मैं कि आपका अगर आर प्लस मोड है तो आपकी फाइल का वहां पर एग्जिस्ट होना जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये खुद से क्रिएट करेगा जैसे कि रीड मोड और अपेंड मोड कर रहे थे। इसलिए बोल रहा हूँ गाइस, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा इससे पहले वाला तो जाके देख के आओ, अदरवाइज आप रिलेट नहीं कर पाओगे। आप क्या करते हैं, मैं इसे फिर से ऑपरेट कराता हूँ और आपके लिए अब की बार में इसकी जितनी ये प्रॉपर्टी है इन सबको ओपन कर देता हूँ। आप लोग अब अच्छे समझ पाओगे। देखो, अगर रीडेबल होगा तब ये ट्रू होगा और राइटेबल होगा तब ये ट्रू होगा। तो देखते हैं, और ये मैंने इसे ऑपरेट कराया तो देखोगे ये फाइल रीडेबल भी है, ये फाइल राइटेबल भी है। और यहाँ पर फॉल्स इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी मैंने इस फाइल को क्लोज नहीं करा है। अभी मैंने यहाँ पर, अगर आप देखोगे, मैं इससे पूछ रहा हूँ क्या फाइल क्लोज्ड है, तो ये क्या बोल रहा है, नहीं है। क्या बोल रहा है, नहीं है। बट जब मैंने इसे क्लोज कर दिया और फिर मैंने इसे पूछा क्लोज है, तो बोल रहा है यस क्लोज है। तो गाइस, ये है आपका आर प्लस मोड। अब मैं क्या एक काम करता हूँ, ये आर प्लस मोड में है ना फाइल, और ये फाइल है कहाँ पर, ये फाइल है आपकी एच ड्राइव में। मैं इसे आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो देखो इसमें अभी कुछ नहीं है, अभी ब्लैंक फाइल है ये।
मैं इसमें कुछ डेटा डालता हूँ आप लोगों के लिए। मैंने क्या करा, एक राइट ऑपरेशन चला दिया, फाइल रीड मोड में, R+ मोड में, बट मैं उसमें राइट भी कर रहा हूँ। मैंने लिखा हेलो आई एम लाइन, इसे मैंने एग्जीक्यूट कराया और देखते हैं क्या मेरा डेटा राइट हुआ है या नहीं हुआ है। तो फिर से मैंने खोला और इससे ओपन करा, तो देखोगे यहाँ पर आपका डेटा राइट हो चुका है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपका जो ये रीड प्लस मोड है, R+ मोड है, ये वर्क कैसे कर रहा है। आप इसमें डेटा रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। देखो फाइल रीडेबल भी है और राइटेबल भी है। बस अभी के लिए आप इसकी वर्किंग समझो गाइस, इन तीनों चारों मोड्स की, जो भी है आपका R+, W+, A+ और X मोड। बाकी जितनी भी इसके ऊपर एक्सरसाइज मैं इसके बाद वाली वीडियो में कराऊंगा, बिकॉज इसके लिए आपको कुछ फंक्शन जानना जरूरी है और वो फंक्शन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अभी बस आप इसकी वर्किंग देखो, आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। R+ मोड का मतलब है रीड मोड में भी ओपन हो सकती है, राइट मोड में भी ओपन हो सकती है। ओपन का मतलब है डेटा रीड भी कर सकती है, डेटा को राइट भी कर सकती है, मगर जो इसकी बेसिक वर्किंग है वो क्या है, रीड मोड की तरह चलेगी। मतलब कि अगर आपकी फाइल लोकेशन पे प्रेजेंट नहीं है तो क्या आएगा आपके पास, फाइल नॉट फाउंड एरर आएगा, जैसे कि रीड मोड में आता था। तो आई होप यार आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि R+ मोड क्या है। अभी मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ गाइस, बाकी नेक्स्ट मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा जब हम इस पे एग्जांपल्स करेंगे। अभी बस आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, वर्किंग समझना, कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं W+ मोड की। तो W+ मोड क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर देखो W+ की बात करूं तो मैंने यहाँ पर W+ के बारे में लिखा है कि इसमें क्या होगा, टू राइट एंड रीड द डेटा। उसमें क्या हो रहा था, रीड एंड राइट, और इसमें क्या हो रहा है, राइट एंड रीड। दोनों में डिफरेंस क्या है, उसमें ये डिफरेंस है कि वो रीड के साथ उसके पास एक फंक्शनैलिटी थी कि वो डेटा को राइट भी कर सकती है। बट ये क्या करेगा, ये सबसे पहले अपनी फाइल को राइट करेगा और उसके साथ रीड भी कर सकता है। मतलब कि अगर लोकेशन पे फाइल नहीं होंगी, मैं एक बार क्या करता हूँ आप लोगों को बता, बोलने से बेटर है मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। ओके, अगर सबसे पहली बात मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर गया और मैंने ASCII को अभी डिलीट कर दिया आप सबके सामने, और मैं राइट मोड में, किसमें, W+ मोड में इसे ऑपरेट करता हूँ। क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले इसे कमेंट करा जाए और बाकियों को भी यहाँ से मल्टीलाइन कमेंट करूंगा, तो आप लोगों को ये शो होगा कि ये क्या करेगा, H ड्राइव में जाएगा राइट मोड में, इसीलिए सबसे पहले फाइल को क्रिएट करेगा और फिर उसे कनेक्ट कर लेगा। मतलब कि इसमें कोई फाइल नॉट फाउंड का एरर नहीं आएगा दोस्तों। तो देखो मैंने इसे ऑपरेट करा और अगर आप लोग देखोगे तो क्या बोल रहा, यस मैंने आप लोगों के सामने डिलीट करा था, मगर अब H ड्राइव में ASCII-cloud.txt नाम की ब्लैंक फाइल बन चुकी है, जो कि W+ मोड में है। ओके, किसमें, W+ मोड में। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। ओके, और आगे अब इसमें एक और ऑपरेशन परफॉर्म कराता हूँ। मैं इसमें एक और लाइन ऐड करना चाहता हूँ, सेम हेलो आई एम लाइन, या कुछ भी लिख दो, हेलो आई एम गुड लिख देते हैं। चलो इस बार मैंने इस लाइन को राइट करना चाहा, मैंने बोला एक काम करो, जो फाइल अभी यहाँ पर क्रिएट हुई है उससे जाके क्या करो, राइट कर दो। बट समझने वाली बात ये है होगा क्या एक्चुअली। मैंने इसे यहाँ पर ऑपरेट करा, देखो अब क्या हुआ होगा, फिर से चलते हैं, इसे ओपन करते हैं, क्या लिखा होगा, हे आई एम गुड, जो भी था हेलो आई एम गुड, ये आपको क्लियर है, क्या लिखा हुआ आ गया, हेलो आई एम गुड। ओके, इसने क्या करा, फाइल में डेटा को राइट कर दिया है, मतलब टोटल राइट ऑपरेशन की तरह वर्क कर रहा है। अब क्या ये रीड भी कर सकता है, सोचो गाइस, क्या क्या बोल रहा हूँ, क्या ये रीड भी कर सकता है। तो अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको अनकमेंट करूंगा। ओके, इसको क्या कर दूंगा, अनकमेंट कर दूंगा, और ये रहा मेरा रीड ऑपरेशन। तो इसने राइट भी करा और ये रीड भी कर सकता है कि नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से पता चलेगा। तो फिर से मैंने ऑपरेट कराया, अगर आप देखोगे तो इस फाइल के पास कोई डेटा नहीं आया है। क्या इसने रीड नहीं करा दोस्तों, इसने रीड करा है, बट यहाँ पर डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। बट उससे पहले अगर आप यहाँ देखोगे तो ये फाइल रीडेबल भी है और ये फाइल राइटेबल भी है। ये फाइल रीडेबल भी है और ये फाइल क्या है, राइटेबल भी है। हुआ फ्रेंड्स कुछ ऐसा कि जो आपका जो ये फाइल है, जो भी आपके इस फाइल में डेटा राइट कर रहा है, वो एक पॉइंटर होता है। क्या होता है, पॉइंटर। जब वो डेटा राइट कर देता है तो पॉइंटर यहाँ पहुंच जाता है। उसके बाद जब आप रीड ऑपरेशन करा रहे हो तो आपका डेटा क्या, इसके बाद से रीड होना शुरू होता है, इसके बाद से। तो इसीलिए आपको वहां पर क्या मिल रहा है, ब्लैंक मिल रहा है। इसीलिए आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, ब्लैंक मिल रहा है। तो इस प्रॉब्लम को हम ओवरकम करेंगे आने वाले टाइम में एक्सरसाइजेस के साथ, मैं आप लोगों को और अच्छे से बताऊंगा। बट अभी के लिए आपको जो पता होना चाहिए वो क्या, कि जो W+ मोड होता है उसकी फंक्शनैलिटी ये है कि वो डेटा को राइट भी करेगा और डेटा को रीड भी करेगा। मतलब सबसे पहले वो राइट की तरह एक्ट करेगा और उसके पास एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है कि वो रीड भी कर सकता है। यहाँ पर अगर आप लोगों ने देखा कि जब मेरी फाइल प्रेजेंट नहीं थी तो मेरे पास कोई एरर नहीं आई है, फाइल नॉट फाउंड की कोई भी एरर नहीं आई है। बट एक कंस्ट्रेंट जो शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं करा होगा, अभी के लिए फाइल में क्या था, मैं फिर से आप लोगों को एक बार दिखाऊंगा, हेलो आई एम गुड। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो आई एम गुड एंड एक छोटी सी चीज और, एंड बेस्ट। मैंने
एक लाइन और लिख दी। फिर से मैं इसे ऑपरेट कराता हूँ, देखो अब क्या हुआ होगा ये देखते हैं, अब क्या हुआ होगा। तो इसे क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि मुझे इसे फिर से ओपन करूंगा तभी मेरे चेंजेस क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे। तो अब अगर आप देखोगे तो हेलो आई एम गुड एंड बेस्ट आया है। गाइस सोच के बताओ जो पहले वाली लाइन थी वो कहाँ गई। तो आप सही सोच रहे हो क्या हो रहा है, ये जितनी भी बार मैं अपने कोड को ऑपरेट कर रहा हूं ये उसे ओवरराइड करा दे रहा है। क्या करा दे रहा है, ओवरराइड। मतलब कि जैसे नया डेटा आ रहा है पुराने वाले को क्या कर दे रहा है, ओवरराइड। ये हर बार क्या कर रहा है, फाइल को डिलीट करके क्रिएट कर रहा है, फाइल को डिलीट करके क्रिएट कर रहा है। ओके, और इसके पास एक एडिशनल फंक्शनैलिटी ये है डब्ल्यू प्लस के पास कि क्या वो आपकी फाइल को राइट भी कर सकता है और रीड भी कर सकता है। ओके, तो आई होप यार आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। इसमें आपकी फाइल नॉट फाउंड की एरर आएगी बट इसमें नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये अपने आप से क्रिएट करके फिर उससे कनेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, डब्ल्यू प्लस मोड है और ये क्या था, रीड प्लस मोड था। इसकी जो मेन प्रायोरिटी होगी वो रीड की होगी और इसकी जो मेन प्रायोरिटी होगी वो किसकी होगी, राइट की होगी। तो यार आई होप ये दोनों क्लियर होगी आप लोगों को। इसके बाद आता है आपका अपेंड, ए प्लस मोड। ए प्लस मोड में क्या होता है, अब आप सबको पता है कि ए प्लस किसकी तरह एक्ट करता है, ए वैसे एक्चुअली ए प्लस नहीं बोलूंगा, ए किसकी तरह एक्ट करता है, अपेंड मोड आपका राइट मोड की तरह। बट उसकी एक फंक्शनैलिटी है कि वो आपके डेटा को ओवरराइड नहीं करता है। मतलब कि अगर आप अपेंड अपेंड करते जाओगे तो आपका डेटा उस फाइल में अपेंड होता जाएगा बार बार, मीन्स आपका डेटा लॉस नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को फटाफट से करके दिखा देता हूँ ए प्लस मोड। ये मैंने अपना कोड कॉपी कर लिया है और अब मैं ए प्लस मोड की डेफिनेशन लिख के दिखाता हूँ आपको। ये मेरी डेफिनेशन है ए प्लस मोड की। क्या है, टू अपेंड एंड रीड डेटा फ्रॉम द फाइल। मतलब ये डेटा अपेंड करेगा और साथ में रीड भी कर सकता है। क्या बोल रहा हूँ समझिए कि ये डेटा क्या कर सकता है, राइट भी कर सकता है और रीड भी कर सकता है। आपको पता है राइट क्यों बोला मैंने यहाँ पर, क्यों? क्योंकि अपेंड का मतलब ही यही होता है कि आप अपने फाइल में डेटा अपेंड कर रहे हो, मतलब जोड़ रहे हो। तो एक तरह का राइट ऑपरेशन है। बट ये ओवरराइडिंग परफॉर्म नहीं करेगा। क्या? आपके डेटा को ओवरराइड नहीं करेगा, किसकी तरह, डब्ल्यू प्लस की तरह। तो सेम जो आपने रीड मोड, राइट मोड और अपेंड मोड पढ़ा था ये सारे के सारे वही है, बट इन सबकी फंक्शनैलिटी एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, तो इसे मैं कर लेता हूँ ए प्लस मोड में और इसे ऑपरेट कराता हूँ। अब अगर आप ये देखोगे मैं इसे पूरा ऑपरेट करके दिखा दूंगा आप लोगों को। इसे कमेंट कर देते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये राइटेबल भी है, रीडेबल भी है। एक काम करते हैं इसे भी कमेंट कर देते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, चलो इसे भी ऑपरेट करके देखते हैं क्या आएगा आउटपुट में। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये ए प्लस मोड में आया, डेटा यहाँ पर फिर भी नहीं आया है। क्यों नहीं आ रहा है गाइस, इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। कुछ फंक्शंस हैं जिनकी हेल्प से मैं आप ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को शो करके दिखाऊंगा। अभी के लिए मैं वो फंक्शन इसलिए नहीं यूज कर रहा हूँ बिकॉज वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोगों को काफी समझ में भी नहीं आएगा, फजी हो जाएगा अगर सारी चीजें हम एक साथ लेके चलेंगे। अभी मेन मोटिव यही है कि आप लोग इसकी वर्किंग समझो कि यार ये चीज चल क्या रही है एक्चुअली। अपेंड मोड का मतलब आप लोगों को भी समझ में आ गया क्या, कि आप अपने डेटा को अपनी फाइल में ऐड कर सकते हो और जरूरत पड़ने पे उसे रीड भी कर सकते हो। और जरूरत पड़ने में क्या आप उसे रीड भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो दोनों ट्रू लिखे हैं कि जो आपकी ये फाइल है अगर आप इसे ए प्लस मोड में खोलोगे तो वो रीडेबल भी है और राइटेबल भी है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसे राइट करता हूँ बार बार। राइट का मतलब क्या है, जितनी भी बार मैं इसे ऑपरेट करूंगा, देखो मैंने 4-5 बार इसे ऑपरेट कर दिया है फटाफट से, क्लिक क्लिक क्लिक, और मैं अब इस फाइल को ओपन करता हूं। तो अगर आप देखोगे मैंने जितनी बार भी इसे ऑपरेट करा है दोस्तों उतनी बार मेरा डेटा यहाँ पर आके क्या हो गया, राइट हो गया है। ओके, राइट हो गया का मतलब क्या है, मैंने अपने डेटा को यहाँ पर आके बार बार राइट करा है। तो अपेंड क्यों बोल रहे हैं हम इसे, राइट क्यों नहीं बोल देते हैं? अपेंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये अपनी फाइल को ओवरराइड नहीं कर रहा है, अगेन एंड अगेन अपनी फाइल को ओवरराइड नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है, उसके आगे 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 क्या करता जा रहा है, जोड़ता जा रहा है। तो यार आई होप आपको समझ में आ गया हो ये तीनों के तीनों मोड क्या करते हैं, रीड प्लस, राइट प्लस और अपेंड प्लस। ओके, ये तीनों मोड में आप लोगों को ओवरव्यू दे चुका हूँ, समझा चुका हूँ। आई होप यार आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका बचता है एक्स मोड। अगर मैं आपको पीपीटी में फिर से एक बार शो करा दूं तो एक मोड बचा है बस, वो क्या है आपका एक्स मोड। अब ये जो एक्स मोड है ये करता क्या है एक्चुअली, हम ये बात देखेंगे। तो अगर यहाँ पर देखोगे क्या लिखा है, टू ओपन अ फाइल इन एक्सक्लूसिव मोड, इसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव क्रिएशन मोड फॉर राइट ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन भी नहीं, क्या, एक्सक्लूसिव क्रिएशन फॉर राइट ऑपरेशन। इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट देन वी विल गेट फाइल एग्जिस्टिंग एरर। तो समझते हैं ये बोलना क्या चाह रहा है। हमने डेफिनेशन पढ़ ली है, डेफिनेशन आपको थ्योरी में मिल जाएगी दोस्तों। अभी आप लोग बस यहाँ पे फोकस करिए जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ओके, आप लोगों ने आप पढ़ लिया, आगे भाग गया ये, क्या बोल रहा हूँ, आप लोगों ने पढ़ लिया है कि फाइल अगर वहां पर पहले से एग्जिस्ट हो, फाइल अगर वहां पर पहले से एग्जिस्ट हो तो ये क्या बोलेगा, फाइल एग्जिस्ट एरर। मतलब कि ये अपने आप में एक छोटा सा एटीट्यूड रखता है, मतलब समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो वो एटीट्यूड क्या है, वो एटीट्यूड ये है, ये बोलता है कि भाई अगर फाइल पहले से प्रेजेंट हो तो मैं उसके साथ काम नहीं कर सकता हूँ।
अगर फाइल पहले से ही प्रेजेंट हो तो मैं उसके साथ काम नहीं कर सकता हूँ। मैं तो तभी काम करूंगा जब मैं अपनी बनाई हुई फाइल वहां पर क्रिएट करूं। मतलब अगर मैं इसे x प्लस मोड में दे दूं, मैं बोल रहा हूँ कि आप ASCII क्लाउड के पास जाओ, ये डेटा आपको उसे राइट करना है और आप किस मोड में, एक्सक्लूसिव मोड में। तो ये क्या बोलेगा, फाइल एग्जिस्ट एरर, मतलब बोल रहा है कि यार वो फाइल वहां पहले से ही प्रेजेंट है, मैं उसके साथ काम नहीं कर सकता हूँ। मेरा काम क्या है, मैं अपनी फाइल क्रिएट करके मैं उसके साथ काम करूंगा। मतलब ये जितनी बार ऑपरेट होगा अपने लिए एक नई फाइल क्रिएट करेगा। नई फाइल जैसे कि आपका राइट ऑपरेशन क्या करता था, पहले फाइल क्रिएट करता था फिर उसके साथ ऑपरेट करता था, है ना। तो ये क्या करेगा, ये अपनी एकदम फ्रेश फाइल क्रिएट करेगा और उसके साथ ऑपरेशंस परफॉर्म कराएगा। तो आओ अगर मैं यहाँ से इसे डिलीट कर देता हूँ, ये देखो ASCII क्लाउड का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है एच ड्राइव में। तो और फिर से मैं इसे ऑपरेट कराता हूँ एक्स मोड में, किसको, आपके ASCII cloud.txt को। तो इस बार देखो आपका काम हो गया है, आपका जो मोड है वो एक्स है, फाइल रीडेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि क्या है, आप लोगों ने अगर पीपीटी ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें लिखा था क्या कि ये सिर्फ राइट ऑपरेशंस के लिए होती है। किसके लिए होती है, राइट ऑपरेशंस के लिए। एक बार फिर से देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक्सक्लूसिव मोड फॉर राइट ऑपरेशन। तो रीड मोड में आपका काम नहीं होगा। अगर आपको डेटा राइट करना है, आपको कोई भी डेटा एक बार राइट करना है किसी भी फाइल में और वो फाइल फ्रेश क्रिएट होनी चाहिए, तो आप एक्सक्लूसिव मोड का यूज करोगे दोस्तों। ये सारे मोड्स मुझे आप लोगों को समझाने थे, इसी वजह से मैंने आप लोगों को फटाफट से मोड समझा दिए हैं। तो क्लोज कर दी मैंने बाद में फाइल अपनी, और ये देखो एक्स मोड में। और फिर से अगर इसे चलाऊंगा तो क्या देगा, एरर देगा। क्यों, क्योंकि एक बार जब चलाया था तो ASCII क्लाउड बन चुकी थी, ASCII क्लाउड वहां पे क्रिएट हो चुकी थी। और अगर आप ASCII क्लाउड में देखोगे तो उसमें डेटा भी जा चुका है, जो भी डेटा आपने वहां से राइट करके भेजा है राइट फंक्शन की हेल्प से। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, आपके मोड्स हैं। यहाँ पर आपके सारे मोड्स कंप्लीट होते हैं। कौन कौन से, रीड मोड, राइट मोड, अपेंड एंड R प्लस, W प्लस एंड A प्लस मोड। फ्रेंड्स ये तो थी आपके मोड्स। इसके बाद अगर आप लोगों को याद होगा तो पीपीटी में भी लिखा है, जो मैंने अभी आपको दिखाया और मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि आपकी टेक्स्ट फाइल होती है और बाइनरी फाइल्स होती हैं। फिर से सुनिए क्या बोल रहा हूँ, टेक्स्ट फाइल होती है और बाइनरी फाइल्स होती हैं। टेक्स्ट का मतलब क्या है कि जिसमें आपके अल्फाबेट वगैरह हैं, नंबर्स हैं, ये डेटा अगर आपको क्या करना है, ऑपरेट करना है, आप क्या कर सकते हो, जो मोड्स मैंने अभी बताया आप उसका यूज बहुत इजीली कर सकते हो। बट अगर आपको इमेज रीड करनी है, फोकस ऑन माय वर्ड्स, इमेज रीड करनी है, या फिर दोस्तों मैं आप लोगों को ये बोलूं कि इमेज के साथ साथ आपको क्या रीड करना है, आपको साउंड रीड करनी है या फिर कोई वीडियो रीड करनी है, तो आप क्या करोगे। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस एक छोटी सी ऑपरेशन करना है। क्या करोगे, आप जितने भी मोड आपने पढ़े उसके साथ आप बी लगा दोगे। बी का मतलब होता है बाइनरी। तो वो आपके जितने भी मोड्स है वो अपने आप से ही बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँ तो मैं इसमें से कोई सा एक कोड कॉपी कर लेता हूँ फटाफट से। ये रहा मेरा कोड और मैंने इसे कॉपी कर लिया। अब मैं आप लोगों को कौन सा इनमें से कोई सा भी एक मोड बता देता हूँ, सेम सारे वैसे काम करेंगे। अब अगर आपको कोई भी इमेज रीड करनी है, अगर मैं अपनी एच ड्राइव पे देखूं तो मेरे पास शायद कोई इमेज हो। ऑब्वियस गाइस यहाँ पर मेरी a.jpg इमेज है, a.jpg। तो मैं आप लोगों को पहले इमेज दिखाता हूँ। ये रही मेरी इमेज, कहाँ गई, ये रही। ओके, तो ये रही मेरी इमेज। अगर इस इमेज को मैं रीड करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करना है मुझे। मैं अपने कोड आईडी के पास आऊंगा और यहाँ पर क्या लिखूंगा, सबसे पहले तो R प्लस क्या, RB मतलब रीड इन बाइनरी। किसमें रीड करनी है, बाइनरी में रीड करनी है। एच ड्राइव में क्या नाम है, a.jpg। फाइल का नाम क्या है, a.jpg। बस अब देखते हैं कि क्या होगा। जैसे मैं इसे ऑपरेट करूंगा तो आप लोगों को यहाँ पर ये डेटा दिख जाएगा। मेरी फाइल क्या हो गई है, रीड हो गई है, रीड इन बाइनरी, रीड इन बाइनरी। अगर मैं इसको सिर्फ R मोड में रीड करता, किसमें, R मोड में, ये क्या है, एक इमेज है, इसे मैं अगर R मोड में रीड करूंगा तो क्या बोलेगा, ये कुछ नहीं बोलेगा। बट जो मेरा डेटा आएगा वो कैसा आएगा, आपका करप्टेड फॉर्म में आएगा। करप्ट बोलने का मतलब क्या है, आपका यूनिकोड डेटा आएगा वहां पर। और अगर आप लोग देखना चाहते हो तो बस कुछ मत करो, यहाँ पर इसे अनकमेंट कर दो तो आप लोगों को दिख जाएगा। देखो क्या आ रहा है, चार मैप कोडेक कांट डिकोड बाइट, मतलब जो भी डेटा यहाँ पर आया है वो इसे डिकोड नहीं कर पा रहा है। क्यों, क्योंकि आपने उसे वो समझ रहा है टेक्स्ट में आया है, और आपकी इमेज टेक्स्ट में तो हो नहीं सकती है। इमेज किस में होगी, आपकी न्यूमरिक्स में होगी या फिर हेक्स कोड होगा। तो मैं अगर यहाँ पे बी लगा दूं बी, ओ गैप नहीं आएगा, और फिर से इसे ऑपरेट करता हूँ तो आप लोग डिफरेंस देखना। ओके, देखो आपका ये पूरा डेटा प्रिंट हो गया है। गाइस ये सारे के सारे जो मैं आप लोगों को कंस्ट्रेंट बताता हूँ यार, पढ़ने वाली चीज यही है। नॉर्मली तो यार ट्यूटोरियल्स आपको हर जगह मिल जाएंगे, 5 मिनट में कुछ चीजें कवर नहीं होती है। लोग सोचते हैं कि शॉर्ट ट्यूटोरियल्स में ज्यादा सीखने को मिलता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो ट्यूटोरियल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर नॉर्मली आप इसे क्लास लेक्चर में लोगे तो 2 से ढाई घंटे का हो जाता है। तो मैं इसे कंप्रेस करके आप लोगों को जितना जल्दी हो सके समझाने की कोशिश करता हूँ।
ओके तो हार्डली 20 मिनट से 25 मिनट्स तो यार लग ही जाते हैं। तो देखो मैंने क्या करा, मैंने आपको पूरा डिफरेंस समझाया कि अगर आर मोड में भी आपने रीड करी तब भी ये रीड हो जाएगी, रीड होने के लिए मना नहीं करेगी। आप लोगों को लगेगा डिफरेंस तो है ही नहीं कुछ। देखो ऑपरेट करा मैंने, इसे कमेंट कर देता हूँ फिर से। अब क्या करा देखो, फिर से मैंने इसे क्या करा, रीड कराया, आर में भी रीड हो गई और आर बी में भी रीड हो गई, दोनों में सेम आउटपुट। बट आप लोगों को डिफरेंस कब पता चलेगा, डिफरेंस कब तब पता चलेगा जब आप क्या करोगे, इसे कमेंट करोगे, मतलब कि जो भी डेटा आपने रीड करा है उसको यूज करने पे आओगे। तो जब आप उसे यूज करने पे आओगे और ऑपरेट करोगे तो देखो आरबी मोड में होगा अगर, तो वो क्या करेगा, हेक्स कोड पूरा प्रिंट कर देगा। मतलब आपका इमेज जिस वे में सेव है इसने क्या करा, आपको यहाँ पर प्रिंट करके दिखा दिया। बट अगर आप इसे क्या करोगे, आर मोड में ही रखोगे और सोचोगे कि यार मैं इसे प्रिंट करा सकता हूँ या फिर डेटा गेट कर सकता हूँ, तो क्या बोलेगा, यूनिकोड एरर देगा। मतलब बोलेगा मुझे डेटा समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं इसे कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो यार ये थे आपके सारे मोड्स, मैंने आपको जितने भी मोड्स थे 2 वीडियो में सारे कंप्लीट करके बता दिए, प्लस आपको मल्टीपल एग्जांपल्स भी दिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम कुछ फंक्शंस करेंगे और उसके बाद हमारे पास मल्टीपल एक्सरसाइजेज होंगी जिसकी हेल्प से आपने अभी तक जितना पाइथन इंटरमीडिएट में पढ़ लिया है सारा का सारा आप प्रैक्टिस करोगे, फाइल हैंडलिंग एक्सेप्शन से लेके एवरीथिंग गाइस। तो यार इस वीडियो में इतना ही। यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और अगर आपको कोई बुक चाहिए तो यार उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, रिक्वायर्ड नहीं है बिकॉज मैं आप लोगों को थ्योरी वगैरह सब प्रोवाइड कराता हूँ। बट इफ यू रियली वांट कि आप लोगों को ज्यादा सीखना है तो आप जाके वो बुक परचेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय गाइस।